आपकी वीडियो के माध्यम से मैं भी उसमें अवगत हुआ था, उसको देखा था उसमें जी। तो सारा जितने यहाँ पे जो निर्माण काम हुए हैं, चाहे रोड का देखें, चाहे पुलिया का देखें, चाहे रपटा का देखें, चाहे नहर का जो देखें, उसमें जो काम हुआ है कि पूरे के पूरे भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। आवागमन इसमें बंद हो चुका था, लेकिन अभी जो आना जाना इसमें है, मजबूरी है हम लोग का आना जाना, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और जो नीचे साइड में जो है रपटा बना हुआ है, ये तो अभी इसका शुरुआत ही नहीं हुआ था, उससे पहले ही भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। कोई संदेह नहीं है कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार इसमें हुआ है और जमकर हुआ है। ये बनते बनते ये पूरा बह गया, ये भ्रष्टाचार की भेंट में ये चढ़ गया। तो ऐसे अच्छे दिन हमको नहीं चाहिए भैया, हमको इससे जो पहले जो बुरे दिन था वही अच्छा था। 50 लाख में यहाँ काम हो रहा है 1 करोड़ का, अब 50 लाख में कैसे काम होगा? और पैसा किसका है भैया? पब्लिक का पैसा है ना, पब्लिक का टैक्स का पैसा। अब ये देखिए, ये पुल टूटा हुआ है, यानी इसमें अगर एक तो भारी भरकम अगर कोई गाड़ी ये टिकी हुई है मात्र क्षणों के बदौलत। पुलिया टूटी है मगर शोर बरकरार है, अच्छे दिन कब आएंगे ये सबको इंतजार है। जी हाँ, नमस्कार, मैं कौशल किशोर हूँ और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिपब्लिक सरगुजा। हमारे साथ कैमरामैन पवन प्रेमी जी। आप हाल ही में प्रिंट मीडिया में भारी भरकम एक समाचार चल रहा था और उसको शॉर्ट्स में भी आपने देखा होगा, जिन लोगों ने देखा होगा कि एक पुल टूटा, पुल ही नहीं बल्कि इधर के आने जाने वालों का दिल टूटा। उसके बाद एक बन रही रपटा जो कि दिल जोड़ने का काम कर रहा था, और वो रपटा भी एक ही बरसात में टूट गया। तो चलिए एक नमूना आपको इसका मैं पेश कर रहा हूँ, आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप ये देखिए, ये पुल टूटा हुआ है, यानी इसमें अगर एक तो भारी भरकम अगर कोई गाड़ी ये टिकी हुई है मात्र क्षणों के बदौलत। न तो इसमें ढंग का मात्रा सीमेंट का है, ना ही कुछ का है, या जैसे भी रहा हो, यानी भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस पुल पे। चलिए खैर, इसकी बात तो कर लिए। वैकल्पिक रूप में ये रपटा बनाया जा रहा था। आइए मैं हमारे कैमरामैन जी दिखाइए, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए ये रपटा बनाया जा रहा था, लेकिन रपटा में ये रपटा उद्घाटन भी नहीं हुआ कि ये बह गया। भाई साहब, क्या गजब का भ्रष्टाचार है। मतलब ये रपटा का उद्घाटन नहीं हुआ, इसका फीता नहीं कटा, एक गाड़ी इसमें नहीं आई, लोग पैदल नहीं आए, लेकिन पुल टूट गया, ये रपटा टूट गया। गजब का है विकास। इसी को अगर कहते हैं विकास, तब तो ये सबको इंतजार रहेगा इस विकास का। और ये देखिए हमारे कैमरामैन जी दिखाइए ज़रा, ये है देखिए जो टूटा हुआ हिस्सा है, ये है टूटा हुआ हिस्सा, ये देखिए। जबकि आपको मैं बता दूं कि अभी बहुत ज़ोरदार कोई बारिश नहीं हुई है। नदी में पानी आप देख सकते हैं, नदी में पानी काफ़ी मामूली है, कोई बाढ़ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये धंस गया, समाप्त हो गया। इसकी गारंटी मैं देता हूं कि अगर नदी में बाढ़ आ जाए और कोई वजनदार गाड़ी अगर इस पर चल जाए, ये बड़ी वाली पे, तो ये भी टूटने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये भी समाप्त हो जाएगा। हालांकि ये पुल तकरीबन 2011-12 का है, ऐसा बताया जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा। लेकिन इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था, यानी सरकार का कितना पैसा इस पर लगा होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फिर इस पर बाप है ठेकेदार। अगर मैं ठेकेदारों को कुछ बोल दूंगा तो लोगों का ये कहना हो जाएगा कि भाई इतना इतना कमीशन लेते हैं, इतना ये करते हैं, वो करते हैं, तो हम कैसे काम करके देंगे। अरे भाई, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप काम करना ही बंद कर दो। कमीशन खोरी के चक्कर में जनता परेशान हो रही है। अगर ये भी पुल टूट जाए, ये भी टूट जाए, तो फिर तो वो घर वाले फिर तो इधर से उधर नहीं जा पाएंगे, नदी में बाढ़ आ जाए। ये देखिए पोकलेन, ये पुलिया पे काम चल ही रहा था, ये रपटा पे, कि रपटा ही टूट गया। मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ और ग्राउंड जीरो पर आपको ये खबर दिखा रहा हूँ। स्थिति देख लीजिए आप, कितनी बद से बदतर हो चुकी है, कितना भ्रष्टाचार फैल रहा है। तनिक सा भी शर्म नहीं आता है ऐसा काम करते हुए कि तानी जनता का पैसा को कैसे लील दे रहे हैं लोग। ये आप देख लें कि मिट्टी कोड़ करके इसमें इसलिए इकट्ठा किया गया है कि इस पर आवागमन रोका जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसको इसलिए यहाँ पे रोक लगाया गया था, यहाँ मिट्टी का ढेरी इसलिए लगाया गया था कि ये रपटा बन जाएगा तो रपटा से आना जाना लोग करेंगे। लेकिन अब रपटा ही चला गया, ये पुल भी चला जाएगा, फिर लोग कैसे आना जाना करेंगे? अब बता दीजिए थोड़ा, इस पर कमेंट जरूर करिएगा। अब बताइएगा कि कैसे होगा आना जाना, बताइए आप। यहाँ पे ये देखिए, दिखाइए कैमरामैन जी, इसको दिखाइए ज़रा, इस पुल को दिखाइए। देखिए यही भाग मैं नीचे से आपको दिखाया था, यही भाग, ये देखिए यहाँ से आपको ढाल ही ढाल मिलेगा। अब
और ये जो भाग है ये धंसा हुआ, मैं ठीक ठाक उसके बीच में खड़ा हूँ। यहीं पे पुल जो है धंसा हुआ और क्षण के भरोसे टिका हुआ है। यदि बड़ी गाड़ी अगर इसमें अभी भी आ जाए, आज के डेट पे प्रैक्टिकल करना हो तो कोई भी 14 चक्का गाड़ी लोड करवा के ले आओ और पुल टूट जाएगा, एकदम लिखित गारंटी दे रहा हूँ। और नीचे तो टूट ही गया, बिना कुछ करे टूट गया, बिना पैदल, मतलब कि मवेशी भी उसमें नहीं चला और वो पुल टूट गया। बताइए कैसा काम हुआ होगा, इतना कैसे फोर्स आ गया, कहाँ से इतना पानी आ गया नदी में। अगर बाढ़ आ जाए तब तो ये तो तुरंत बह जाएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक चंद मित्तल जी हैं। मित्तल जी बताइए कि इतने बड़े नदी में एक तो पुल बना, वो भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा, उसके बाद इसके वैकल्पिक व्यवस्था रपटा बना, वो और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा। यानी और कितने दिन अच्छे देखने वाले हैं आप कितना अच्छा दिन अब देख लीजिए। देखिए ये जो पुल है ना, ये वाला जो यहाँ से धंस गया है, हाँ। ये 2012 में बना था, स्थानीय लोगों का कहना है। अब मेरा सवाल उठता है इसके ऊपर, रपटा पुल के ऊपर। हाँ। भाई ये बताइए कि ये जो नदी है इसको बोलते हैं अंधरवा नदी, इसमें पानी उतरता है बारिश के समय में सीधे पहाड़ से, और इसका फोर्स बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये जानकारों को और जितने इसमें इंजीनियर वगैरह हैं इनको भी पता होगा कि इस नदी में फोर्स पानी के बहुत ज़्यादा रहता है। भाई सारा चीज़ का पता किया होगा ना बनाने से पहले। जब इतना फोर्स वाला नदी है तो उसमें रपटा काम करेगा, पहला चीज़। जी नहीं। दूसरा चीज़, अगर रपटा नहीं भी बहा होता, बंद भी गया होता तो भी ये किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि एक पानी में ही रपटा के ऊपर से पानी जाता। ठीक है, किस काम का रहता है? ठीक है, मान लिया कि ये नहीं रहता, किसी काम का नहीं रहता, अब चलिए हम मान लिए। लेकिन इसका बनाव, इसका मतलब कि आदमी नहीं चले और टूट गया। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार इसमें हुआ है और जमकर हुआ है। हाँ। और यहाँ तक हुआ है कि मतलब देखिए बारिश के समय में भी इसमें काम चालू था, मतलब कैसे भी करके काम करके निपटाओ, चेक भजाओ, ये हिसाब यहाँ चल रहा है हर जगह। यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, जो काम उदाहरण के लिए 1 करोड़ का है उसको 50 लाख में कर रहे हैं। 50 लाख में यहाँ काम हो रहा है 1 करोड़ का। अब 50 लाख में कैसे काम होगा? और पैसा किसका है भैया? पब्लिक का पैसा है ना, पब्लिक का टैक्स का पैसा। पूर्व में एक कैबिनेट मंत्री, शिक्षा मंत्री के रूप में रहे थे और 5 साल को इस क्षेत्र को संभाले भी थे और भली भांति ये जानते भी हैं, इस पुल को भी देखे होंगे और आज ही इधर से गुजर रहे थे। तो हमने इनको रुकवाया कि भाई आप रुकिए, आप यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं तो आपसे 2 सवाल तो मेरा बनता है। सवाल का सिलसिला शुरू करता हूँ इन्हीं से कि सर कितने और अच्छे दिन आएंगे आपके हिसाब से, बताइएगा। इससे तो अच्छा, जो अच्छे दिन से तो अच्छा भी जो दिख रहा है वो तो बुरे दिन ठीक थे हम लोग के। तो जो इससे पहले जो बुरे दिन थे वही ठीक था, है ना? कम से कम उसमें ठीक था, तो कम से काम तो हो रहा था, इतना भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा था। आज तो हर जगह भ्रष्टाचार। रोड निर्माण देखिए पूरा उखड़ रहा है, बरसात कम हुआ है तो ये हालत है कि रोड उखड़ रहे हैं। अब इसको धंसने के बाद इसके ठीक बगल में एक रपटा बनाया गया। अब रपटा पता नहीं किसके निर्देश से बना, किसका दिमाग इसमें लगा। और ये जानते हैं कि रपटा एक बरसात भी नहीं झेल सकता और किसी काम का नहीं है जी। वो न तो इसका अभी शुरुआत हुआ, न इसमें कोई चला, ये बनते बनते ये पूरा बह गया। ये भ्रष्टाचार की भेंट में ये चढ़ गया। तो ऐसे अच्छे दिन हमको नहीं चाहिए भैया, हमको इससे जो पहले जो बुरे दिन था वही अच्छा था। देखिए मतलब 40% तो आम बात है कि 40% तो आपका ये जो फिक्स होता है, लेकिन अब उससे ज़्यादा अगर कोई कमीशन देना पड़ेगा तो रोड कैसे बनेगा जी, आपका पुलिया कैसे बनेगा? पूरे का पूरा तो कमीशन में आपको पूरा चल जाएगा। तो ऐसे में कोई काम करना नहीं चाहता। ये आपका जो बाकी नदी का जो पुलिया है, महानदी का पुलिया है, उसको अभी मेरे ख्याल से कुछ ही महीने पहले उसका रिपेयरिंग किया गया। पता नहीं कोई ठेकेदार, उसमें ठेकेदार को कोई लिया था, दोनों का, ये बाकी नदी का भी लिया था, महानदी का भी लिया था। लेकिन वो पता नहीं कितना उसमें रिपेयर किया है, लेकिन पुलिया आज के जस का तर्स है, उसमें भी खतरा मंडरा रहा है। कब वो उसका छड़ निकल जाए, कब वो उसका दीवार उसका गिर जाए। तो पूरा जो प्रतापपुर में जो देख रहे हैं आप, इतने काम हुए, सब के सब भ्रष्टाचार में ये भेंट चढ़ गए। बात जब भ्रष्टाचार की होती है तो मेरे मन में कई सारे प्रश्न आ जाते हैं। हाल ही में हमने दिखाया था लोगों को कि एक रिंग रोड बना है वाड्रफ नगर का, जिसको बाईपास के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका वो रोड पूरी तरह से, बस घटना इसी प्रकार का है कि वो रोड बना है नहीं, पूरा उखड़ना शुरू। उसको हम लोगों ने हाथ से उठाया था, आपने भी उस वीडियो को जरूर देखा होगा। क्या लग रहा है आपको कि उतने लागत की रोड क्या वैसे ही होती है?
नहीं, आपके वीडियो के माध्यम से मैं भी उसमें अवगत हुआ था, उसको देखा था उसमें जी। कि वाड्रफनगर का जो बाईपास रोड बना है, हाँ जी। एक तो बहुत समय लगा उसमें, वो कम से कम 5 साल में वो बना, पंचवर्षीय योजना है वो जी। मतलब ये इतना बनते पता नहीं उसमें क्या उसमें ग्रहण लग गया था। और बना भी तो ऐसा बना कि वो बरसात भी नहीं झेल पाया। एक तरफ बन रहा है, एक तरफ उखड़ रहा है। आप लोगों ने देखा कि पूरा हाथ से उसका जो डामर है वो निकल रहा है। जी, जी। तो ऐसा भ्रष्टाचार, मैं इसलिए मैं कहा कि हर रोड में जहाँ ये आप जो रोड बन रहे हैं, बरसात झेल ही नहीं पा रहा है ये रोड पूरा उखड़ रहे हैं। कई जगह आपके जो नहर बने हैं मानी में वो उखड़ रहे हैं, वो वहाँ भी आपका जो लाइनिंग जो बना था इसमें कि पानी पहुंचता वो उखड़। तो सारा जितने यहाँ पे जो निर्माण काम हुए हैं, चाहे रोड का देखें, चाहे पुलिया का देखें, चाहे रपटा का देखें, चाहे नहर का जो देखें, उसमें जो काम हुआ है कि पूरे के पूरे भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। प्रकार के सोए हो रहे हैं। अब यहाँ तो भाई मैं पहली बार आके देख रहा हूँ। ये तो रपटा पुल तो टूटा ही, लेकिन ये जो पुल देख रहा हूँ ये तो पूरा जो है बालू के ऊपर ढलाई करके अब बना है। अब जब बरसात शुरुआत हुआ अब धंस गया, पत्थर के नीचे किए नहीं है, तो ये तो दिख रहा है स्पष्ट रूप से। इसी तरह का जो हाल यहाँ धुंधा में है वही हाल जो है बाकी पुलिया का है, उधर खड़गावा पुलिया का है, और यहाँ ये भैंसा मुड़ा का भी है। सब का यही स्थिति है। स्थिति काफ़ी यहाँ का देख करके ख़राब है। अभी प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ के आ गए हैं इसकी जांच के लिए, लेकिन आइए इनसे स्थानीय हैं। ये क्या नाम है भैया आपका? जी भैया, मेरा नाम प्रशांत कुशवाहा है। कुशवाहा जी, ये पुलिया कब, आपको कुछ याद है कि किस वर्ष में ये बन करके तैयार हुआ, और ये कब बन करके तैयार हुआ और कब टूट गया? कुछ बताइए भाई, हमारे जनता को बताइए। पुल देखिए भैया, लगभग मेरे को जहाँ तक ज्ञान है कि 12 या 13 में बन के कंप्लीट हुआ था जी। और अभी पिछले जैसे ठंडी का शुरुआत हो रहा था तो पुल का जो नीचे का जो पावा जो उसका होता है वो दब चुका, आवागमन इसमें बंद हो चुका था। लेकिन अभी जो आना जाना इसमें है, मजबूरी है हम लोग का आना जाना, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और जो नीचे साइड में जो है रपटा बना हुआ है, ये तो अभी इसका शुरुआत ही नहीं हुआ था, उससे पहले ही भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। हैरानी की बात तो ये है कि मैं अभी हमारे यहाँ स्थानीय लोग हैं कुशवाहा जी, उनसे हम बात कर रहे थे। बात करने के दरमियान मैं देखा कि प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम और नायब तहसीलदार और कुछ लोग थे जिनको मैं शायद नहीं पहचान पा रहा हूँ, लेकिन इन दोनों को पहचाना, और अधिकारी और यहाँ के लोग थे उन लोग को भी मैं नहीं पहचान पाया। लेकिन वो जांच करने आए थे। विषय ये है कि 5 मिनट यहाँ पे उन्होंने रुका नहीं। हम तो सोचे कि कम से कम अभी इधर आएंगे तो उनसे भी 2-4 सवाल पूछेंगे। इनसे बात करते करते ही वो लोग चले गए। अब कैसा जांच हुआ, क्या जांच हुआ, अब तो ये जानने का विषय होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आप अपना ओपिनियन बता, किस वजह से वापस चले गए कि हमको तो ये जानकारी नहीं है, कि कैमरा देख करके चले गए, क्यों चले गए हमको ये नहीं मालूम है। हम इतना अंदर तक जाएंगे भी नहीं। लेकिन हाँ, आए थे, आपको बता दे रहा हूँ कि आए थे, 5 मिनट का भी समय नहीं दिए, वापस चले गए। तो खैर अब वो क्या करके गए हैं, अब वो तो उनकी मंशा जाने। लेकिन जनता को कितना जल्दी से जल्दी राहत मिलेगा इसकी हमें इंतज़ार है, और हम इसके लिए फिर रिपोर्टिंग करने आएंगे और इसमें देखना है कि कितना त्वरित रूप से कार्यवाही होती है और कितना जल्दी से जल्दी इसका निर्माण कार्य होता है। क्योंकि आने वाले समय में अगर नदी में बाढ़ आ गया, अगर कहीं एक आध पावाया इसका खसक गया, तो भैया फिर यहाँ के लोगों के लिए सिर्फ परेशानी ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।